नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो बहुत ही जरूरी है। आज के समय में सभी लोग चाहते हैं, सभी लोगों का सपना होता है कि उनका एक मकान हो, उनका एक घर हो, उनके ऊपर एक छत हो। वो सपना पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाते हैं। तो ये पूंजी इतनी बड़ी रहती है, आप इतनी बड़ी पूंजी आप लगाते हैं तो आप बहुत सतर्क से, बहुत ध्यान से लगाएं। बहुत सी चीजें होती हैं, आप मकान लेते समय या फ्लैट लेते समय आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप जरा सा भी चूके तो आपको बहुत बहुत नुकसान हो सकता है या बहुत दिनों तक कोर्ट कचहरी करना पड़ सकता है। तो कुछ बातें हैं जो उस पर आपको बहुत ध्यान से, गहराई से समझें, सोचें, जांच पड़ताल करें। जैसे कि पहली बात, आप सबसे पहली बात यह है कि आप जिससे भी मकान खरीद रहे हैं वो जिस मकान को बेच रहा है वो मकान उसी का है कि नहीं है, ये जांच पड़ताल में। दूसरी बात, जो मकान वो बेच रहा है वो मकान उसको बेचने के लिए वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। तीसरी बात, आप तहसील से जाकर एनओसी ले लें कि घर पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है, और कोई अगर पुराना लोन उस पे चल रहा है, कोर्ट में केस जा चुका है, तो उस जमीन, घर, फ्लैट से दूर ही रहें, उसको ना लें, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप घर या फ्लैट ले रहे हैं तो लोन जरूर करवाएंगे, क्योंकि आपके जांच पड़ताल करा रहे हैं वो तो सही है। अगर आप लोन करवाएंगे, लोन करवाने पर बैंक के एडवोकेट वो आपके जमीन या घर या फ्लैट जो भी ले रहे हैं वो भी जांच पड़ताल करेंगे, तो आपका लोन पास होगा। इससे आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आप भी देख लिए और बैंक के एडवोकेट भी देख लिए प्रॉपर तरीके से, तो आप एक सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ जमीन सही है। और पांचवी बात, अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो ये आप चेक कर लें जरूर कि वो रेरा से अप्रूव है या नहीं है, उसके पास ओसी और सीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, अप्रूव है कि नहीं है। अगर ओसी के विदाउट अगर आप उसमें रह रहे हैं तो वो इलीगल है, तो इसीलिए आप चेक कर लें ओसी और सीसी अप्रूव है या नहीं। छठी बात, अगर आप घर खरीदने का बजट बनाएं तो उसमें कुछ चीजें ऐड जरूर कर दीजिएगा। घर खरीदने का ही नहीं, उसके बाद भी कई खर्चे होते हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस, वकील का फीस, जीएसटी, ये सब भी आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घर के बनने के बाद, लेने के बाद ये सब भी खर्चे होते हैं, ये सब जरूर ऐड कर दीजिए। और हाँ, घर लेते समय ये बात और देखिएगा कि आप घर जो ले रहे हैं उसके अगल बगल की सोसाइटी कैसी है, वहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है, वहाँ से आपकी ऑफिस कितनी दूर है, वहाँ से बच्चों का स्कूल कितना दूर है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे साधन आता है या नहीं आता है। तो ये सब बातें भी जरूर देखें, और साथ ही साथ खुद जाकर घर में देखें कि घर में धूप आ रही है नहीं, घर का नक्शा कैसा है, घर में पानी का कनेक्शन कैसा है, ये सब भी बातें ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।